सच्ची कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस खरोच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था, आई लव यू डैड। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने में लगे हैं। याद रखें कि टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। एक बनिया था, 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा। बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, यह बनिया अत्याचार कर रहा है। 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी ये मजाक! तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया? यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए। अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और खुद को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है।
चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था और रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलाया तो वो बोला, जहाँपना, आप जानते हैं कल रात मैंने सपने में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हजाम से पूछा, बताओ वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है ना? तो नाई ने बोला, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं आप वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। साथ ही नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना। अकबर ने कहा, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहाँ पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुँचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का काम करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हजाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुँच गया और घर में ही 6 महीने छुपकर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुँचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? तो बीरबल ने कहा, स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। अकबर ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने कहा, जी, केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हजामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हजाम को वहां भेजने को कहा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। बेटे की जिद पिता पर पड़ी भारी। दोस्तों, अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी एक पिता और पुत्र पर है। पिता अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनील अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो अपने परिवार में सबसे छोटा था, लिहाजा परिवार के दूसरे सदस्य भी उसे उतना ही प्यार करते थे। लेकिन सुनील की हर जिद को पूरा करना उसके पिता के हाथ में नहीं था। बात कॉलेज के दिनों की है। सुनील के दोस्त अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुनील कर भी क्या सकता था। पिता की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसकी
ख्वाहिश पूरी कर सके। एक दिन सुनील को घर पर उदास देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम कॉलेज नहीं गए? क्या कोई परेशानी है? इस पर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में सुनील की माँ वहां पहुंची और बताया कि कॉलेज में सुनील के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह साइकिल से कॉलेज जाता है और उसके दोस्त बाइक से आते हैं। बेटे के इस परेशानी को पिता समझते तो थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। सुनील के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, पर वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। सुनील दिन ब दिन अपने पिता से दूर होता जा रहा था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। रह रहकर उसे अपने दोस्तों की बातें कांटे की तरह चुभती थी। बेटे के इस तकलीफ को देखकर पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने की ठानी। सुनील के पिता ने फैक्ट्री मालिक से इस बारे में बात की और कुछ पैसे उधार के तौर पर ले लिए। सुनील की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब उसके पिता ने उसे नई बाइक दिलाने की बात कही। वो खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन सुनील की नई बाइक आ गई। अब वो बाइक से कॉलेज जाता। सुनील के पिता और उसके परिवार भी काफी खुश थे कि सुनील का अब पढ़ाई में मन लग रहा है। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि सुनील दिन ब दिन गलत संगत में पड़ता जा रहा था और यही एक दिन उसके पिता पर भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। एक दिन की बात है जब शाम के समय सुनील के पिता फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। भीड़ को देखकर वो बाइक सवार मौके से फरार हो गया। आनंद फानन में साइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी ने उनके घर वालों को हादसे की जानकारी दी तो घर वालों के भी होश उड़ गए। परिवार वाले दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। सुनील के पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे, उन्हें कुछ होश नहीं था। सुनील की मां ने अपने बेटे को इस हादसे की जानकारी दी, लेकिन बेटा शराब के नशे में चूर था। जी हाँ, सुनील को शराब की लत लग गई थी। मां ने उसे कितनी बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात सुनील घर नहीं लौटा। अगली सुबह जब सुनील को होश आया तो वो घर पहुंचा। देखा घर पर कोई नहीं है। उसने अपने पड़ोसियों से इसकी जानकारी ली तो पता चला कि परिवार वाले अस्पताल गए हैं। ये सुनकर सुनील के हाथ पैर कांप रहे थे। वो बाइक से तुरंत अस्पताल पहुंचा तो देखा उसके पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे। सुनील ने अपने पिता से पूछा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, तो उसके पिता ने बताया कि एक तेज रफ्तार बाइक ने शाम के वक्त उसे टक्कर मार दी। बाइक वाला वहां से भाग निकला। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यह सुनकर सुनील को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पिता को टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। इस बात का उसे बहुत ही पछतावा था, लेकिन चाह कर भी वो इस बारे में किसी को बता नहीं सका। और फिर उसी दिन से उसने ये वचन लिया कि वो कभी किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सुनील के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सुनील काफी बदल चुका था। अब वो खुद अपने पिता को बाइक पर फैक्ट्री छोड़ने जाता और कॉलेज से आने के बाद फैक्ट्री से पिता को ले आता। यह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया तो था, लेकिन फिर भी जिंदगी में अंधेरा पसरा हुआ था। जी हाँ, सुनीता को दिखाई नहीं देता था। यही वजह है कि उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, ये कहकर कि देखो अंधी का बेटा आ गया। सुनीता के बेटे को इतनी चिढ़ हो गई कि धीरे धीरे वो अपनी माँ से नफरत करता चला गया। हालांकि उसकी माँ ने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसे अच्छी शिक्षा दी,
ताकि बेटा आगे चलकर उसका नाम रोशन कर सके। सुनीता के पति को गुजरे 15 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 15 सालों में उसने अपने बेटे को लाड प्यार से रखा, कभी अपने पिता की कमी खलने नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद उसके बेटे के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो उसका बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यही सोचकर सुनीता ने हार नहीं मानी। भले ही वो आँख से देख नहीं सकती थी, लेकिन मन की आँखों से सब कुछ समझती थी। सुनीता ने बेटे को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, उसे इस लायक बनाया कि बड़े से बड़े लोग भी उसके बेटे की तारीफ करते। सुनीता का बेटा अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन जिस माँ ने उसे लायक बनाया वो उसी को छोड़कर अलग रहने लगा। वह भी उस हालत में जब उसकी माँ बुजुर्ग हो चली थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था। अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह दूर होता देख सुनीता अब टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे को क्या हो गया है। जिस माँ ने उसकी परवरिश की और जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़कर अलग रहने लगा। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोला तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुजुर्ग से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो बुजुर्ग वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है सामने बहुत भीड़ लगी है। यह जानने के लिए कि भीड़ क्यों लगी है वो भी वहाँ पहुँचा तो देखा उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी थी। वो सुनीता ही थी जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। सुनीता के बेटे ने देखा कि उसकी माँ की मुट्ठी में कुछ है और उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा एक चिट्ठी थी जिसमें यह लिखा था, बेटा जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर वो लड़का जोर जोर से रोने लगा। अब उसकी माँ उसके पास नहीं थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखिए। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। आकाश मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वो किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की आकाश में हिम्मत नहीं थी। यही सब सोचकर वो परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त नरेश उससे मिलने आया। नरेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है। इस पर नरेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। नरेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। नरेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करने से आदमी नुकसान से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो
तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझमें फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर नरेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी परिवार ने ब्राह्मण को भोज पर बुलाया और दान में उसे एक बकरा दिया। बकरी को पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और खुशी से अपने घर जाने लगा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर 3 ठग के मन में उस बकरे को चुराने का ख्याल आया। तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। ब्राह्मण के पास से गुजरते हुए एक ठग ने उनसे कहा, क्या पंडित जी, एक ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने? ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कुत्ता नहीं बकरा है। इस पर ठग ने कहा, मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? थोड़ी और दूर जाने के बाद ब्राह्मण को तीसरा ठग मिला और उसने पूछा, पंडित जी, इस कुत्ते को पीठ पर लाद के जाने का क्या कारण है? इस पर ब्राह्मण के मन में शक आया कि कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया और अपने घर की ओर चला गया। आगे जाते ही तीनों ठग बकरे को वहां से उठा ले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार झूठ को भी मेजोरिटी में बोलने पर वो सच जैसा मालूम पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब झूठ सच जैसा लगे तो धोखा न खाएं। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को डिनर के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। खाने के दौरान बुजुर्ग ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे दूसरे लोग उन्हें घृणा की नजरों से देख रहे थे, लेकिन बुजुर्ग का बेटा शांत था। खाने के बाद बिना किसी शर्म के बेटा अपने बुजुर्ग पिता को वॉशरूम ले गया। उनके कपड़े साफ किए, उनका चेहरा साफ किया, उनके बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया। सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। बेटे ने बिल पे किया और पिता के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक दूसरे बुजुर्ग ने बेटे को आवाज दी और उनसे पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता यहां अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। बुजुर्ग ने कहा, बेटे, तुम यहां छोड़कर जा रहे हो हर बेटे के लिए एक सबक और हर पिता के लिए एक उम्मीद। दोस्तों, आमतौर पर लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। क्या आप भूल गए
जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे। जब आप ठीक से खा नहीं पाते थे तो माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची कहानी। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, इसके लिए जानिए भगवान शिव और किसान की ये कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ और पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाओ, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घूमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। दोस्तों, कथा का सार क्या है? हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए, इसी में परम सुख है। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उससे पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। दोस्तों, आमतौर पर हम दुनिया को
उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसी देखते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अक्सर चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसे दिखती हैं जैसे हम हैं। अगर हम अच्छे हैं तो यकीन मानिए सब आपको अच्छा लगेगा। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत थे जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुके थे। वो केवल फल और हरी सब्जियां खाते थे। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण पा लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए वो लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वो इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वो घमंड से भर गया। अब साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वो इतना खुश क्यों है। साधु ने इसकी वजह भी बता दी। भगवान शिव ने सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाता है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए भगवान शिव ने तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें, शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और उसने इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। लेकिन धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा, अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से यह बात बताई। तब पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम
बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीले ठोकना चाहते हैं। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। बस बेटा, तुम्हें अब पढ़ाई के लिए शहर जाना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और वैसे भी तुम गांव में पढ़ती तो हो नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ और बच्चों के साथ बिगड़ जाओ। पर पिताजी, मैं तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, और वैसे भी मेरी क्या गलती है? अगर नंबर कम आए, मैंने तो अच्छे से पेपर दिए थे। बस बस बहानेबाजी बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम्हें शहर जाना ही पड़ेगा। रमन ने फैसला कर लिया था कि अब उसकी बेटी गांव में नहीं पढ़ेगी, बल्कि वो चाहता था कि उसकी बिटिया भी शहर में पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। लेकिन उसकी बेटी अंजलि गांव को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसके पिता ने फैसला कर लिया था तो बेटी को गांव छोड़ना ही था। अंजलि आखिरी बार अपने गांव के स्कूल पहुंची और मास्टर जी से सारी बात बताई और कहा उसके पिता अब नहीं चाहते कि वो गांव में पढ़ाई करे, क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आते हैं। हालांकि मास्टर जी की नजर में अंजलि एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि पढ़ाई में इतनी कमजोर कैसे हो गई। मास्टर जी भी बेबस थे कि आखिर अंजलि के पिता को कैसे समझाया जाए। अंजलि शहर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन आखिरी बार रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गांव में रहना चाहती हूँ, मुझे शहर नहीं जाना। माँ, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के बात को भी नहीं काट सकती, और वैसे भी वो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अब अंजलि कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगने लगा कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने अपना सामान बैग में डाला, सड़क किनारे शहर के लिए बस का इंतजार कर रही थी। मम्मी पापा भी छोड़ने आए थे, लेकिन अंजलि की आंखों में बस आंसू थे। थोड़ी देर में बस भी आ गई और फिर ना चाहते हुए भी अंजलि को शहर जाना पड़ा। गांव और माँ बाप से बिछड़ना अंजलि के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। शहर में अंजलि हॉस्टल में रहती थी। बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद नाराज थी। इधर अंजलि के माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के जमींदार ने उन्हें सड़क पर ला दिया। चलो, पैसे नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन के कागजात जमा कर दो, और जब पैसे चुका दोगे जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ठाकुर साहब, बस हमें 1 साल का और समय दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें अब समय नहीं दे सकता, पहले ही बहुत समय दे दिया, और अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। अंजलि के पिता कर्ज के बोझ तले दब चुके थे। ऊपर से अब जमीन पर भी जमींदार ने कब्जा कर लिया, और अब वो जो फैसला लेने वाला था उससे उसकी पत्नी खुश नहीं थी। बस बहुत हो गया, अब मैं आपके किसी भी फैसले में साथ नहीं दूंगी, और इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा जरूर, और उसे पैसों की कमी कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। आपका दिमाग तो ठीक है ना? घर बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या रोड पर भीख मांगेंगे? तो क्या हुआ, भीख ही मांग लेंगे। और एक दिन अंजलि के पिता को अपने घर को बेचने की नौबत आ गई, और फिर उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी कि आखिर अंजलि के माता पिता कहाँ चले गए। उधर अंजलि पढ़ लिखकर कलेक्टर बन चुकी थी। उसके पिता का भी यही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर कलेक्टर बने। अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने माँ बाप से मिलने के लिए वो अपने गांव पहुंची। लेकिन देखा घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। गांव के ही रमेश चाचा को देखते ही अंजलि ने कहा, रमेश चाचा प्रणाम, मुझे पहचाना? मैं अंजलि। अरे अंजलि बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो, पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। और कहाँ थी तुम अब तक? चाचा वह सब छोड़ो, यह बताओ कि मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं?
घर पर ताला लगा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिताजी ने इस घर को बेच दिया है। घर बेच दिया? लेकिन क्यों और कहाँ गए वो? बेटा, ये तो हमें पता नहीं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनके ऊपर ढेर सारा कर्ज हो चुका था और कर्ज ना चुकाने पर जमींदार ने तुम्हारे पिताजी की जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या जमीन पर कब्जा कर लिया? अंजलि अपने माता पिता की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके माता पिता कहाँ चले गए। थक हार कर मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे मेरे माता पिता से मिला दो, मुझे माफ़ कर दो। शहर में जाने के बाद उन्हें भूल गई, उनसे गुस्सा थी, लेकिन नहीं पता था कि मेरे कारण आज मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने ढेर सारा कर्ज ले लिया, लेकिन भगवान मुझे अपने माँ बाप से मिला दो। अंजलि मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कुछ भिखारियों को वो प्रसाद बांट रही थी। तभी उसकी नजर भीख मांग रहे अपने माँ बाप पर पड़ी। अपने माँ बाप को देखकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें गले लगाया। कहाँ चले गए थे आप लोग बिना बताए? आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पिताजी ने ढेर सारा कर्जा ले रखा था और आखिर में घर भी बेचना पड़ा। रहने के लिए जगह भी नहीं बची थी, सोचा मंदिर में ही रहकर खाने को भी मिल जाएगा। बाकी बातें सुनकर अंजलि की आंख से आंसू आ गए। माता पिता की तकलीफ को वो समझ चुकी थी। और फिर अंजलि ने ये कहा कि अब वो कलेक्टर बन चुकी है तो उसके माता पिता का सारा दर्द मिट गया। खुशी से झूम उठे। अंजलि के पिता ने कहा, क्या अब तुम कलेक्टर बन चुकी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने तो मेरे सपने को पूरा कर दिया है। देखा बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें शहर क्यों भेजना चाहते थे? अगर तुम गांव में रहती तो क्या आप कलेक्टर बन पाती? हाँ माँ, आज समझ में आया। माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए ही फैसले लेते हैं, लेकिन शायद बच्चों को ही यह समझने में देर लगती है। अंजलि की पोस्टिंग उसके जिले में ही हुई थी। पूरा गांव वाला अंजलि के पिता की तारीफ करते नहीं थकते। और वो दिन भी आया जब अंजलि ने अपने पिता को जमींदार से जमीन के कागजात भी दिलाए। अब अंजलि का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं सच्ची कहानी। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। जिन घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में आने से पहले मां लक्ष्मी कुछ खास संकेत देती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि मां लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पधारने वाली हैं। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख को काफी पवित्र चीज माना गया है। इसका इस्तेमाल खासकर पूजा पाठ के दौरान होता है। सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द मां लक्ष्मी आपके घर में दस्तक देने वाली हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में मां लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। यह मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसे में अगर आपको सुबह कहीं जाते समय कोई इंसान झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। खानपान से भी मां लक्ष्मी के आगमन का पता चलता है। मां लक्ष्मी जिसके घर में आने वाली होती हैं तो उनके खानपान में बदलाव आने लगता है। ऐसे परिवार के लोग मांसाहार और नशे से दूरी बनाने लगते हैं। इन लोगों को भूख भी कम लगने लगती है। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी। देखो आ गया फटीचर, इसके कपड़े तो देखो। अरे हाँ, इसके फटे हुए जूतों को देखो, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फटीचर लगता है। मैडम, आपका ऑर्डर क्या लेंगे आप लोग? हाँ हाँ, जाओ मेरे लिए सबसे महंगा पिज़्ज़ा ले आओ।
लेकिन मैडम वो 750 रुपए का है। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जाओ साथ में 2 बर्गर भी ले आना, बाकी मेरे दोस्तों का ऑर्डर ले लो। सुनैना एक बिगड़ैल लड़की थी। उसे पैसों का घमंड था। दोस्तों के साथ पार्टी करना और फिर पैसे उड़ाना उसका शौक था, जबकि अजय बहुत ही मेहनती था। मैडम बिल बताओ कितना हुआ? सब मिलाकर 1600 रुपए हुए हैं। बस 1600 रुपये? अरे ये लो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और यह तुम्हारे लिए 50 रुपये। दरअसल अजय और सुनैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उस कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। हालांकि गरीबी कोटे से अजय का भी दाखिला उसी कॉलेज में हुआ था। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ अजय रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। देखो आ गया फटीचर, इसकी साइकिल देखी है, बिल्कुल खटारा है। इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स गाड़ी से आते हैं, लेकिन यह तो फटीचर है, इसके पास गाड़ी खरीदने की हैसियत कहाँ होगी। यह तो साइकिल में ही ठीक लगता है। उस दिन अजय चुप रहा। दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। और फिर अगले दिन कॉलेज में दोस्तों ने उसका फिर मजाक उड़ाया। चलो आज चलते हैं, किसी महंगे होटल में पार्टी करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज की पार्टी खास होगी। अरे यार इस गरीब को भी ले चलते हैं, ये भी देख लेगा। हाँ हाँ इसे भी ले चलो, कम से कम भरपेट खाना तो खाएगा, और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। अजय खामोश रहा और अपने दोस्तों के साथ वो भी होटल चला गया। सुनैना ने वेटर को अपना ऑर्डर दिया, और जब अजय से पूछा गया कि वो क्या लेगा, तो अजय ने वेटर से कहा, मेरे लिए 1 लाख वाली शैंपेन ले आओ। अजय का ऑर्डर सुनते ही सुनैना और उसके दोस्त हक्का बक्का रह गए। और फिर सुनैना ने कहा, 1 लाख का शैंपेन? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, और वैसे भी इतना सारा बिल कौन देगा? इतने में वेटर ने कहा, मैडम इन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिल देने की जरूरत नहीं है तो कौन देगा इसके पैसे? इतने में होटल मैनेजर वहां पहुंचा, और होटल मैनेजर कोई और नहीं बल्कि सुनैना के पिता थे। अपने पिता को इस होटल में देखकर सुनैना चौंक गई और बोली, डैडी आप यहाँ? मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ काम करते हैं। हाँ बेटा मैं यही काम करता हूँ। डैड आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए होटल आई थी। डैड आपने सुना ये वेटर क्या कह रहा है? बेटा यह वेटर सही कह रहा है। जिस होटल में तुम पार्टी के लिए आई हो वो किसी और का नहीं बल्कि हमारे बॉस अजय का ही है। बॉस से कोई पैसे लेता है क्या? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अजय और आपका बॉस? बेटा तुम्हें पैसों का बहुत घमंड होगा, लेकिन वह पैसे मैं इनके होटल में ही कमाता हूँ। डैड मुझे माफ कर दीजिए, सही कहा आपने, मुझे पैसों का घमंड हो गया था। माफी मांगनी है तो इनसे मांगो जिसका तुम लोगों ने बार बार मजाक उड़ाया। सच्ची कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी।